चैत्र नवरात्रि के स्कंद माता के नाम समर्पित पंचम दिवस पर आप सभी को शुभ प्रभात। सुबह की लगभग 7:15 बज चुकी हैं। फूलों की माला का पता करते हुए हम पहुंच चुके हैं देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में। पहले से बनी हुई फूलों की मालाएं तो थी, लेकिन माता रानी को चढ़ाने के लिए हमारी इच्छाओं के अनुरूप ताजे और खुशबू से महकते फूलों की नहीं थी। इसलिए हमने फूल विक्रेताओं को थोड़ा सा परेशान करते हुए ताजे साफ फूलों से लबालब भरी हुई गठरियों के खुलने की प्रतीक्षा की और खुद ही सुई लेकर अपने मनपसंद फूलों को धागे में पिरोने लगे। ऋषभ रंग बिरंगे तरोताजा फूलों में से एक एक फूल छांटकर बड़ी तल्लीनता से माला बनाने में व्यस्त हैं। और इस दौरान फूल विक्रेता अन्य ग्राहकों को फूल माला और फूल बेचने के साथ साथ अपनी दुकान को सजाने की तैयारियां भी पूर्ण कर चुकी हैं। परंतु शायद उन्हें हमारी माला बनाने की गति रास नहीं आई और उन्होंने स्वयं ही सुई धागा लेकर अपने अनुभवी हाथों से फूलों के गुच्छों को तीव्रता के साथ धागे में पिरोकर जल्दी ही माला तैयार करके हमें सौंप दी। सुबह की लगभग 7:30 बज चुकी हैं और अभी तक शहर की स्वच्छता के प्रहरी सफाई के अपने कार्य के लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। फल और सब्जी विक्रेता ट्रकों से बड़े बड़े बोरों को उतारकर उनसे निकलने वाली रंग बिरंगी सब्जियों और फलों से अपनी ठेलियों को सजाने लगे हैं। हमने भी माता रानी को चढ़ाने के लिए फल लिए और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। लगभग 7:45 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं देश को बड़े बड़े देशभक्त वीर देने वाले फौजियों के गढ़ बीरपुर में। अब हम देश के वीर जवानों फौजियों के अति विशिष्ट क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमने कैमरा बंद कर दिया। सुबह की लगभग 8:15 बज चुकी हैं और हम पहुंच चुके हैं देहरादून के जैतून वाला क्षेत्र में। और ये है नून नदी के तट पर बसा मां कामाख्या, मां तारा और मां दक्षिण काली का मंदिर, जिसके दर्शन हम आते समय करेंगे। और इस प्रकार हम पहुंच चुके हैं पंजाबी वाला में और यहीं पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और यहां से पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी।
यहाँ पर 100 रुपए का प्रसाद लेने के साथ हमें मुफ्त में पार्किंग उपलब्ध हो गई है। आज हम जा रहे हैं मां संतला देवी के दर्शन करने। मां संतला देवी को संताला, संतोला और संतोरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। सुखकर्ता, दुखहर्ता, सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ हम निकल पड़े 1.5 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई वाली यात्रा पर। समुद्र तल से लगभग 2083 मीटर ऊंचाई पर बसे संताला पर्वत पर या संतूरगढ़ में बसे मां के दिव्य दरबार में पहुंचने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भरे जोश को देखकर दिन बन जाता है। मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वर्षा की नमी और सूर्य की तेज कड़कती धूप से बचने के लिए लोहे की चद्दरों के आश्रय आरामदायक लोहे की लंबी लंबी कुर्सियों के साथ बनाए गए हैं। मार्ग पर नंगे पांव चलते हुए भी काफी सारे भक्त आपको दिख जाएंगे। मार्ग में पक्षियों की सुरीली मधुर चहचहाहट के साथ नैसर्गिक सुंदरता से भरे जंगलों के साथ साथ आश्चर्यचकित करने वाली प्राचीन चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। गढ़ी कैंट के बीरपुर में पोस्टिंग आने वाली गोरखा रेजिमेंट की पलटन अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ मां को अवश्य भेंट करके जाती हैं, जिससे मां सीमा पर उनकी सुरक्षा करती है। डेढ़ किलोमीटर की खड़ी ऊंची चढ़ाई पार करने के पश्चात जैसे ही आप मां के दरबार में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अलग ही दिव्यता की अनुभूति होती है। आबादी संरक्षक माता संतला देवी की यात्रा पुत्र प्राप्ति के साथ साथ श्रद्धालु आध्यात्मिक यात्रा के रूप में भी करते हैं। माता का यह धाम ऐतिहासिक महत्व का भी है। किंवदंती यह है कि 11वीं शताब्दी में नेपाल के राजा की पुत्री हुई संतला देवी जनमानस के कल्याण के लिए वे अपने भाई संतोर के साथ इस पवित्र पहाड़ी पर आई और यहां पर कठोर तप किया। यहीं पर उन्होंने मुगलों से अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए संतोरगढ़ किले की स्थापना की। एक बार किसी मुगल शासक ने इस किले पर चढ़ाई करने का प्रयास किया तो प्रजा की रक्षा के लिए शनिवार के दिन दैवीय शक्ति वाली मां संतला देवी ने अपने भाई के साथ अपने कठोर ध्यान के प्रभाव से एक विशाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया, जिससे उनका और उनके भाई का शरीर पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया और इस प्रकाश पुंज की चकाचौंध से
समस्त मुगल सेना ध्वस्त हो गई। इसके कुछ समय पश्चात यहाँ के मूल निवासी शर्मा वंश के पातीराम जी के स्वप्न में माता संतला देवी आई और उन्हें माता संतला देवी और उनके भाई संतोर के स्वयंभू शिलाओं को एक मंदिर के अंदर स्थापित करने का आदेश दिया, जिसके पश्चात यहाँ के निवासियों ने इस आधुनिक मंदिर का निर्माण किया। तब से नून नदी के ठीक ऊपर मां के नाम पर संतला पहाड़ी पर बसे इस मंदिर को भाई बहन की अटूट प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाने लगा और माता संतला की पूजा आबादी संरक्षक, पुत्रदायिनी, सुखदायिनी, दुखनाशिनी के रूप में निरंतर होने लगी। मंदिर में माता रानी को नारियल और चुनरी चढ़ाई जाती है। माता संतला देवी ने शनिवार के दिन ही अपने और अपने भाई के शरीर को पाषाण यानी पत्थर रूप में परिवर्तित किया था। इसीलिए आज भी यहाँ पर शनिवार के दिन माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त अपनी मनोकामना के लिए माता को चुनरी चढ़ाते हैं और माता कितनी दयालु है, इस बात का प्रमाण मां को प्यारी सुर्ख लाल चुनरियों से लगभग ढक चुके यहाँ पर मौजूद विशाल बट वृक्षों के तनों और टहनियों के रूप में देखा जा सकता है। माता इतनी परोपकारी हैं कि भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले अंग्रेजों को भी माता ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कई अंग्रेज अधिकारी निरंतर यहाँ पर माता की पूजा करने आया करते थे। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने की इजाजत भी नहीं है और मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि आप यहाँ पर स्वयं अपने परिवार के साथ आकर माता के साक्षात दर्शन करें, यहाँ की दिव्यता की अनुभूति करें और पुण्य के भागीदार बनें। यहाँ पर अपने जीवन में महत्व रखने वाले व्यक्तियों के साथ फोटो खिंचवाने का इतना आनंद आपको और कहीं नहीं महसूस होगा। नज़ारे अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत कुछ शेष है। उसके दृश्यों के आनंद में गोते लगाएंगे अगली वीडियो में। डाली डाली